should change the Ho'oponopono will work magically. तुम्हें रूल पता है? Ho'oponopono का रूल पता है आपको? Ho'oponopono क्या कहता है? Ho'oponopono एक मैजिकल हवाइन प्रेयर है ना? तो जब ये हवाइन प्रेयर के बारे में हमें पता चला तो हमने जाना कि ये 4 शब्द हैं। ध्यान से सुन लो दोस्तों, तुम लोगों के भी काम आएगा। Ho'oponopono के बारे में जानना है तो सुन लो, सवाल पूछते रहते हो, वो भी तो करो। रुक जाओ, बता रही हूँ के बारे में। पहले बताओ कौन कौन जान। यू विल मैनिफेस्ट इजिली। अगर आपको होपोनोपोनो पे ट्रस्ट है ना, ठीक है, ये एक बहुत अच्छा टूल है, ट्रस्ट में। इफ यू, ये नम्रता मैं आपको पिंग कर रही हूँ, ठीक है, ये नंबर मैंने पिन कर दिया है, आप यहाँ से ले लो। इज अ हवाइन प्रेयर वेयर, इसके ऊपर बुक है, ठीक है। मैंने जब इस चीज़ को जाना था तब तो मैं टूल जानती थी, रूल तो मैं तब भी नहीं जानती थी, बट ये तब भी काम किया था मेरे लिए। बट रूल सिंपल है, इफ़ यू हैव फेथ, अगर आपको इस चीज़ पे फेथ है कि यार इजीली 4 शब्द बोलने हैं, है ना, वो 4 शब्द इटसेल्फ आपकी पूरी जिंदगी बयां कर रहा है। समझो, उस 4 शब्द में पूरी लाइफ है। आई एम सॉरी, अगर आप किसी सिचुएशन को बोल रहे हो, पहली बात तो आप किसी भी सिचुएशन को सॉरी नहीं बोल रहे हो, इसमें आप उस सोल, अपनी उस इनर चाइल्ड, अपनी उस इनर बीइंग से माफी मांगते हो। आपके एक्सपीरियंस में कोई सिनेरियो आया, आपके एक्सपीरियंस में आपकी रिलेशनशिप टॉक्सिक आई, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपका जॉब नहीं लग रहा है, आपको पैसा नहीं आ रहा है, तो आप उस जिस सोल के अंदर सब कुछ पड़ा है, हम बर्थ के साथ लेकर आए हैं, हंसी खुशी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी, हम सब बर्थ राइट में लेकर आए हैं। हमारा बर्थ का राइट है वो, हमें जीना। खुशी हमारा बर्थ राइट है, सैडनेस हमारा बर्थ राइट नहीं है ना। तो होपोनोपोनो में जब हम बोलते हैं आई एम सॉरी, आप उस इमोशन के साथ सॉरी बोलते हो जो मैंने अपने अंदर घर कर लिया। जब हम पैदा हुए तो हम एक ग्रीन हार्ट के साथ पैदा हुए, एग्जाम्पल से बता रही हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। जब हम पैदा हुए, हम एक ग्रीन हार्ट के साथ पैदा हुए जिसमें अबंडेंस था, खुशियां थी, सब कुछ था, लग्जरी थी, सब कुछ था। अब क्योंकि पैदा हुए तो एक ऐसी दुनिया को एक्सपीरियंस करने आए जहाँ तरीके के तरीके लोग रहते थे, कुछ अच्छे कुछ बुरे, हमें तो नहीं पता वो कैसे थे। तो अब जो आपकी फैमिली में उनसे कनेक्शन बना, माँ बाप, भाई, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, ठीक है। अब माँ के एक्सपीरियंस में आप आए, माँ ने बोला बेटा तू पढ़ाई नहीं करेगा ना तो तू आगे नहीं बढ़ेगा। अब ये इमोशन घर कर गया, माँ ने बोला है, इमोशनली अटैच है, बट मैं ये भूल गया माँ से ऊपर एक इमोशन है यूनिवर्स का जिसने मुझे बोला है यू आर द अबंडेंट किड, गो लिव योर लाइफ द वे यू वांट। अब क्योंकि इससे इमोशनल कनेक्ट था तो हमने मान लिया हाँ यार पढ़ूंगा नहीं तो होगा नहीं, पढ़ता तो हूँ, नहीं तू नहीं पढ़ता है, नहीं तू नहीं पढ़ता है, तू तो डफर ही रह जाएगा, तेरे से तो लाइफ में कुछ हो नहीं पाएगा। अब क्योंकि इमोशनली माँ से कनेक्ट है तो उसकी बात सच लगने लगी। अब ये सच फिर और लोगों ने बोला, दोस्त ने बोला हाँ यार तू 18 घंटे नहीं पढ़ेगा ना तो तू यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाएगा। इमोशन कनेक्शन था, दोस्त है भाई, बुरा थोड़ी ना सोचेगा। एड ऑन वो ग्रीन हार्ट धीरे धीरे रेड हो गया। अब रेड हो गया तो वो सब इमोशन अंदर घुस गए, और जब जब पढ़ाई करने जाऊं 18 घंटे नहीं पढ़ा फेल हो जाऊंगा, ये नहीं हुआ फेल हो जाऊंगा, मैं तो डफर हूं, मैं तो बेवकूफ हूं। तो होपोनोपोनो पूरी जिंदगी का वो सार बता देता है, आई एम सॉरी। आप उस इनर चाइल्ड से बोलते हैं आई एम सॉरी, मैंने तुझे समझा नहीं, मैंने तू जो बर्थ में लेकर आया था अबंडेंट, लग्जरी, इंटेलिजेंट, प्रॉस्पेरस, उसको मैंने निग्लेक्ट करके उस नेगेटिव इमोशन को बड़ा बना दिया। तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, तू तो डफर है, तू तो बेवकूफ है, तू तो नेगेटिव है, तू तो फलाना है, ढिकाना है, फालतू है, तू तो गोबर है। सारे नेगेटिव वर्ड्स को इतना जकड़ लिया कि उसको बैठ के आप फिर एनालाइज करते हो। जब आप होपोनोपोनो के बारे में जानते हो तो आप बोलते हो अपने आप को आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कर दे, आई एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि हाँ मैं बहक गया था कहीं,
मुझे तो पता ही नहीं चला कब मैं बहक गया, है ना। आपने फॉरगिवनेस कर ली, थैंक यू सो मच, तूने मुझे समझा, थैंक यू सो मच, तूने मुझे माफ किया, एंड आई लव यू, है ना। माफी ले ली, थैंक यू बोल दिया, ग्रेटिट्यूड शो कर दिया, एंड आई लव यू, नाउ आई लव यू मोर देन एनीथिंग, यू गॉट योर लव बैक। पूरा जीवन का सार है अगर बहुत ढंग से समझोगे होपोनोपोनो को। और हम इतना कंफ्यूजन है इस होपोनोपोनो को लेके, कभी हम किसी चीज में लगा रहे हैं, कभी हम किसी चीज में लगा रहे हैं, हमको पता ही नहीं है। एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम यू। तुम हो तो शादी हुई, तुम हो तो बच्चा हुआ, तुम हो तो पढ़ाई हुई, तुम हो तो हेल्थ अच्छी बुरी हुई, तुम हो तो पैसा आया। तुम ही नहीं, कौन सा रिलेशन, कौन सा जॉब, कौन सी एग्जाम, कौन सा क्या। तो तुम हो अच्छे, तुम हो गुड पॉजिटिव माइंड, तो यू विल गेट एवरीथिंग। तो होपोनोपोनो is a tool, but the rule is you have to surrender when you say, please forgive me, I'm sorry, please forgive me. forgive me surrender आता है। surrender का भाव forgive me मतलब मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे इतना दुख दिया, मैंने तेरी इमोशन को नहीं समझा, मैंने वो ट्रिगर को नहीं समझा, मेरी बॉडी में वो ट्रिगर आया था, बताने आया था, एंजाइटी के तौर पे, बीमारी के तौर पे, स्ट्रेस के तौर पे, बीपी लो के तौर पे, मैंने इग्नोर कर दिया, एंड थैंक यू एंड आई लव यू। तो वह आप इमोशन फील करके फिर उस सिचुएशन के पीछे नहीं भागते हो, है ना, क्योंकि आप ये 4 शब्द अपनी जिंदगी में उतार लेते हो और सब सच हो जाता है। तो यही है दोस्तों, ऑथर जिन्होंने ये होपोनोपोनो के बारे में हमें इंट्रोड्यूस कराया है, वो भी यही बात कहते हैं, जब जब बाहर कुछ गलत हो रहा है, जब जब तुम्हारी लाइफ के एक्सपीरियंस में कुछ गलत हो, तो ये प्रेयर बोलो। ये प्रेयर इटसेल्फ इज सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहे हो आप? आई एम सॉरी। अपने दिमाग को बोल रहे हो ना कि भाई मैंने तुझे समझा ही नहीं, तू तो केपेबल है, मैं तुझे डफर समझता था, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे यार मुझे माफ कर दे, कि ठीक है अब मैं अपने आप को बेस्ट समझूंगा, आई एम द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड। आई एम द डफर वन बोलता था, आई एम द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड, और now I'm the best, I'm the beautiful in this world। तो क्या है ये? एक्सेप्टेंस। तो कहीं से भी कुछ भी पकड़ लो, कोई भी टूल पकड़ लो, एट दी एंड तुम क्या कर रहे हो पता है? एट दी एंड तुम अपने अंदर ही जा रहे हो। तो होपोनोपोनो इज अ वेरी मैजिकल एंड वेरी पावरफुल टूल। अगर तुम इसे समझ गए ना, ठीक है, तो इस चीज को तुम लगाओ और ये मैजिकली काम करेगा। बट वो 4 शब्द का मायना तुम्हारी लाइफ में होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक तुम बोल रहे हो, कोई वैल्यू नहीं है उस चीज़ की। अगर आई एम सॉरी बोल रहे हो तो आई एम सॉरी दिखना चाहिए, यानी कि अपनी बॉडी में वो दिखना चाहिए। प्लीज़ फॉरगिव मी बोल रहे हो तो उस इमोशन को फॉरगिव करना पड़ेगा। जैसे मैं तुमसे बोल रही हूँ, यार मैं अभी बिट्टू को बोला, यार बिट्टू सॉरी यार तुम वो सेशन में नहीं आ पाई, तो आई हैव टू मीन दैट, है ना। इट्स नॉट लाइक कि हाँ बिट्टू को बोल दिया नहीं आई तो क्या हो गया, हाँ नहीं आई ठीक है ना। तो इट्स नॉट लाइक दैट। मैं बोल रही हूँ आई एम सॉरी बिट्टू, तुम उस सेशन में नहीं आ पाई, कुछ कंफ्यूजन रह गई थी, एक्सेप्ट करती हूँ मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ बिट्टू को। नहीं बिट्टू तुम तो आई थी, मैंने बोला पहले कि कोई तो बिट्टू था वहां पे, फिर वो कौन था? तुमने कहा नहीं दी मैं नहीं थी, तो मैंने एक्सेप्ट किया, आई एम सॉरी बिट्टू, प्लीज फॉरगिव मी बिट्टू। बिट्टू ने बोला ओके दी, इट्स ओके, एंड थैंक यू बिट्टू, तुमने समझा, एंड आई लव यू, है ना। तो ये तो इन पर्सन में बता रही हूं, ऐसे इमोशन आपके अंदर से स्टार्ट होता है। हम सोचते हैं सामने वाले के साथ करना है, नहीं, अपने अंदर वो इमोशन है। एवरीथिंग इज रिफ्लेक्ट फ्रॉम हियर टू देयर। मेरे अंदर जो चल रहा होगा वो सामने आएगा। तो होपोनोपोनो का रूल ये है।